हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम 11th क्लास की ज्योग्राफी वाले एनसीईआरटी वाली बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत वाली जो पुस्तक है उसके अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है खनिज एवं शैल। तो देखिए, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से तैयारी करने वाले स्टूडेंट उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम उसको फास्टली रिवाइज करेंगे। तो फास्टली रिवीजन के तौर पर इस चैप्टर को आप पढ़ सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है परीक्षा में आने की दृष्टि से, जो भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ पर हमने समावेशित किए हैं। देखिए, एनसीईआरटी से परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं वो हमारे गलत नहीं होने चाहिए। तो हमें यह प्रयास करना है। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। तो एनसीईआरटी जो बुक है वह भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो पुस्तक है उसका अगला चैप्टर है खनिज एवं शैल। इसके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंटों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारी पृथ्वी अनेक तरह के तत्वों से बनी है। ये तत्व भूपर्पटी पर भिन्न भिन्न ही नहीं मिलते, वरन दूसरे तत्वों के साथ मिलकर विभिन्न तरह के पदार्थों का भी निर्माण करते हैं। तो जो अलग अलग तत्व हैं वह भूपर्पटी पर उनकी मात्रा अलग अलग पाई जाती है और ये अलग अलग पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तत्वों के आपस में संयोजन से अनेक तरह के खनिजों का निर्माण होता है। तो ये जो तत्व हैं आपस में मिलकर खनिजों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जो भूपर्पटी पर अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। अब देखिए, भूपर्पटी पर देखिए, आप देखते होंगे कि कहीं पर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, कहीं पर मैग्नीशियम की मात्रा है, कहीं पर फास्फोरस है, कहीं पर आपका कैडमियम है, कहीं पर यूरेनियम मिलता है, कहीं पर कोई तत्व मिलता है। और ये आपस में तत्व क्या है, खनिजों का निर्माण करते हैं। इन खनिजों का मूलतः मैग्मा के ठंडे होने से निर्माण होता है। यानी ये जो खनिज हैं इनका निर्माण जो मैग्मा होता है, मैग्मा के ठंडे होने से इन खनिजों का निर्माण होता है। अगले हम बात करते हैं, पृथ्वी का ऊपरी भाग शैलों से बना है, यानी चट्टानों से बना है। एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर चट्टानें बनती हैं। तो ये चट्टानें जो हैं वो वास्तव में किससे बनी है, खनिजों से बनी है। साधारण मिट्टी से लेकर कठोर चट्टानों तक को हम क्या बोलते हैं, शैल कहते हैं। तो आपसे कोई पूछा जाए कि शैल क्या है, तो शैल हम साधारण मिट्टी से लेकर और जो कठोर चट्टान है उसको हम क्या बोलते हैं, शैल कहते हैं। तो साधारण मिट्टी है वहां से लेके हम कठोर चट्टानों तक का जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, शैल कहते हैं। अब देखिए, जो शैल है, जो चट्टानें हैं वह कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। पहली चट्टान है आग्नेय चट्टान, दूसरी है अवसादी चट्टान, तीसरी है कायांतरित चट्टान। तो पहली चट्टान कौन सी है, आग्नेय चट्टान, दूसरी है अवसादी चट्टान और तीसरी है कायांतरित चट्टान। एक सेल समयांतराल में दूसरे सेल में परिवर्तित हो जाती है, उसे सेल चक्र कहते हैं। बिल्कुल सही बात है कि आग्नेय चट्टान का बदलाव अवसादी चट्टान में हो सकता है और अवसादी चट्टान का बदलाव कायांतरित चट्टान में हो सकता है। तो सेलों को हम रेखा चित्र द्वारा समझ सकते हैं कि एक सेल दूसरे सेल में क्या होती है, परिवर्तित होती है और उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, सेल चक्र कहते हैं। चलिए आगे हम बात करें, पृथ्वी की संपूर्ण भूपर्पटी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों, ध्यान देना, 98% भाग 8 तत्वों ऑक्सीजन, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और मैग्नीशियम से बना है। यानी पृथ्वी की जो भूपर्पटी है उसका 98% भाग, सर्वाधिक भाग 8 तत्वों से मिलकर बना है। कितने तत्वों से, 8 तत्वों से। इन तत्वों को आप याद रखिए, रिवाइज कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। कि देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा तत्व पृथ्वी का अधिकांश भाग नहीं बनाता है। तो 8 के अलावा जो भी एलिमेंट होगा, तत्व होगा, वह भाग नहीं बनाएगा। तो 8 कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। दोबारा सुनिए, कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और मैग्नीशियम। शेष भाग टाइटेनियम, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, निकेल और अन्य पदार्थों से बना होता है। तो जो 2% हिस्सा होता है वो किससे बना होता है, उन तत्वों की मात्रा कम पाई जाती है, टाइटेनियम, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, निकेल और अन्य पदार्थ। नेक्स्ट, खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। तो देखिए, जो भी खनिज पदार्थ हैं उनका निश्चित भौतिक गुणधर्म होता है और रासायनिक गुण भी इनके निश्चित होते हैं। खनिज का निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर होता है। तो खनिज जो है
वो दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में मिल जाते हैं तो खनिजों का निर्माण होता है। लेकिन कभी कभी चांदी, सोना, ग्रेफाइट, सल्फर, तांबा एक तत्व या खनिज के रूप में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि एक तत्व या खनिज के रूप में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। तो वह है चांदी, सोना, ग्रेफाइट, सल्फर, तांबा। ये एक तत्व या खनिज के रूप में पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें। पृथ्वी की परपटी शैलों से बनी है, चट्टानों से बनी है। शैल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। शैल कठोर या नरम या अनेक रंगों के हो सकते हैं। तो चट्टानों का जो रंग है वह अलग अलग हो सकता है, वह कठोर भी हो सकती है और वह चट्टान नरम भी हो सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं चट्टानों के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो चट्टान तीन प्रकार की होती हैं। पहली है आग्नेय चट्टान, दूसरी है अवसादी चट्टान और तीसरी है कायांतरित चट्टान। तो पहली कौन सी है आपकी? आग्नेय चट्टान है। दूसरी कौन सी है? अवसादी चट्टान। तीसरी है कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं ग्रेनाइट और बेसाल्ट। देखिए ये एग्जाम्पल परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको याद रखें। आग्नेय चट्टान के उदाहरण क्या हैं? ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं बलुआ पत्थर, खड़िया, चूना पत्थर, मृत्तिका, कोयला और जिप्सम। अवसादी चट्टान के उदाहरण क्या क्या हैं? बलुआ पत्थर, खड़िया, चूना पत्थर, मृत्तिका, कोयला और जिप्सम। अगला है कायांतरित चट्टान के उदाहरण हैं संगमरमर, नीस, स्लेट और शिस्ट। तो कायांतरित चट्टान के उदाहरण क्या है? संगमरमर, नीस, स्लेट और शिस्ट। देखिए ये एग्जाम्पल जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको एक रिवाइज कर लें और इसको याद रखें। आग्नेय चट्टान के उदाहरण क्या क्या हैं? ग्रेनाइट, बेसाल्ट। अवसादी चट्टान के उदाहरण क्या हैं? बलुआ पत्थर, खड़िया, चूना पत्थर, मृत्तिका, मिट्टी और कोयला, जिप्सम। ये अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। कायांतरित चट्टान के उदाहरण हैं संगमरमर, नीस, स्लेट और शिस्ट। चलिए अब हम बात करते हैं आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा से होता है। अतः इनको प्रारंभिक या प्राथमिक शैल या चट्टान भी कहते हैं। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय शैलों का क्या होता है? निर्माण होता है। नेक्स्ट है गैब्रो, पेग्मेटाइट, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ज्वालामुखी या ब्रेशिया, टफ आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। तो देखिए यहाँ पर भी आग्नेय चट्टान के उदाहरण दिए गए हैं। कौन कौन से? गैब्रो, पेग्मेटाइट, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ज्वालामुखी, ब्रेशिया, टफ आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार शैल आग्नेय शैल होते हैं और यह भी दो प्रकार की होती है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। तो आग्नेय चट्टान भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। अगला पॉइंट है अवसादी चट्टान। जैसे सेडिमेंट्री शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के सेडिमेंट से हुई है, जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना। जिसका अर्थ क्या होता है? व्यवस्थित होना। भू परपटी पर कम से कम 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और उनका नामकरण भी दिया गया है। भू परपटी पर जितने खनिज पाए जाते हैं उन सभी का क्या दिया गया है? नामकरण दिया गया है। तो दोस्तों हमने जो खनिज एवं शैल वाला जो चैप्टर है उसको फास्टली रिवीजन किया। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। एनसीईआरटी का आप अध्ययन करें और ये फास्टली रिवीजन क्लास है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा जब नज़दीक होती है तो उस समय इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप बहुत जल्दी अपनी जो सब्जेक्ट है उसका रिवीजन कर सकते हो। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो जितनी भी क्लासेज हैं आपको फास्टली जो क्लासें हैं वो आपको अवेलेबल कराई जाएं, क्योंकि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे ले सकते हैं इस बात पर हम ध्यान रखेंगे। और दूसरा जो क्वेश्चन आंसर भी हैं, तो क्वेश्चन आंसर ज्योग्राफी के आपको मिलते रहेंगे और धीरे धीरे वो क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला भी क्या है हम शुरू करेंगे। अभी तो जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको अपलोड किया जा रहा है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।